तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ रूट्स। और शुरू करते हम लोग अपने टॉपिक को। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट श्रीधर-चारिया रूल से आपका हो जाएगा अल्फा इजकल टू -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इजकल टू होगा -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा रूट्स होगा। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग डील करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ -b प्लस रूट डी बाई 2a में देखो तो -b क्या है, रियल नंबर है, 2a क्या है, रियल नंबर है। यहाँ भी देखो d क्या है, तो d के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। और d क्या आता था, डिस्क्रिमिनांट वही b² - 4ac। और यहाँ जो d भाई जो है ना, ये डॉन भाई है। ठीक है ना, क्योंकि पूरी का पूरी जो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ये d के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम बात हम लोग डी पर ही करेंगे। और यहाँ पर भी देखो -b, ये भी एक रियल नंबर है, 2a भी रियल नंबर, यहाँ भी डी कुछ नहीं है। तो अब ये जो अंडर रूट डी है, अंडर रूट डी जो है, ये तीन केस इसमें पॉसिबल हो सकता है। पहला केस कि इफ d इजकल टू 0 हो जाए। दूसरा केस इफ d ग्रेटर देन 0 हो जाए। और तीसरा केस इफ d लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, ये तीन केस पॉसिबल हो सकता है। कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है तो या तो d बराबर 0 होगा, या तो कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या तो कोई निगेटिव नंबर हो सकता है। तो चलो पहला केस की अगर हम बात करते हैं, जब हमारा d इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चा, जब d इक्वल टू 0 हो जाता है तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0, तो हमारे यहाँ बचेगा क्या, -b/2a, अल्फा बराबर हो जाएगा -b/2a। और उसी प्रकार बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, -b/2a। क्या आया, -b/2a। ये बताओ ये कोई रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए आप लोग, ये रियल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है? तो ऑफ कोर्स ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या पता चला कि रूट्स जो होगा हमारा, जब d इक्वल टू 0 जब होगा तो रूट्स हमारा रियल होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, इक्वल भी होगा। कुछ लोग इसको रिपीटेड रूट भी कहते हैं। ठीक है ना, इक्वल का मतलब ये होता है रिपीट, मतलब कि जो रूट यहां आया वही रूट यहां भी आएगा, मतलब दोनों रूट -b/2a होगा। रिपीटेड रूट भी इसको कह सकते हैं। तो d इक्वल टू 0 जब हो जाएगा तब ना निकल जाएगा क्या, देन रूट्स आर क्या, रियल एंड इक्वल और रिपीटेड रूट भी होता है, इसको कहते हैं सर इक्वल कहिए या रिपीटेड कहिए, ये बात बराबर है। अब देखिए d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। d ग्रेटर देन 0 मतलब अंडर रूट के अंदर जो नंबर है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में तो रूट्स हमारा रियल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। कहेगा सर कैसे समझने क्या डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि इक्वल रूट तभी आ सकता है जब ये वाला है d 0 के बराबर हो जाए। तो d 0 के बराबर हम बात कर चुके हैं, यहाँ हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 0 से बड़ा की बात कर रहे हैं। तो जब नंबर 0 से बड़ा जब होगा, ठीक है, तो हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो इस केस में हमारा क्या मिला, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट हमारा रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तीसरा कंडीशन जब d लेस देन 0 हमारा हो जाएगा तो, ठीक है, तो आपको पता है d लेस देन 0 मतलब क्या, -d टाइप कुछ। और आपको थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपको पता होगा कि अंडर रूट -1 इजकल टू हम लोग लिखते हैं आयोटा। अगर आयोटा स्क्वायर पूछ दिया जाए तो क्या लिखिएगा, -1। ठीक है ना,
तो अंडर रूट माइनस डी को क्या लिख सकते हो, तो -1 इंटू डी, है ना, मतलब ये बाहर निकल कर आ जाएगा रूट डी आयोटा। और ये कैसा रूट हुआ, ये हमारा इमेजिनरी रूट हो गया। कैसा रूट हुआ हमारा, ये इमेजिनरी रूट हो गया। और इमेजिनरी रूट भी होगा और साथ में डिस्टिंक्ट भी होगा। जब डी लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, जब डी लेस देन 0 हो गया तो देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये था